पिछले बार जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी और कितने 57 या 58 लोगों की जान चली गई थी। ज्यादातर उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं और उसमें से 59 लोगों की जो हत्या हुई थी, 58 उसके आरोपित तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। तो उसको आप राजनीतिक हिंसा कह सकते हैं। राजनीतिक हिंसा लेफ्ट के समय हुई उन हिंसाओं को कह सकते हैं जिनमें नरकंकाल उन हाथों से मिले थे जहां कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा था या कम्युनिस्ट पार्टियों का मालिकाना हक था। इसको राजनीतिक हिंसा कह सकते हैं। अंडे फेंक देना या थोड़ी बहुत प्रदर्शन कर लेना, प्रदर्शनकारियों को पुलिस तितर बितर कर दे रही है, दरअसल इस तरह ये गुस्सा का एक प्रकटीकरण है। सोचिए कितना गुस्सा तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध बंगाल की जनता में था। अभी मेरी बात हो रही थी बंगाल में किसी से, वो कह रहे थे हरीश मुखर्जी रोड से लेकर अगर आपको पार्क स्ट्रीट तक जाना हो तो आप 12-13 मिनट में पहुंच जा सकते हैं। ये स्थिति सोची जा सकती थी क्या? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी तो वहीं रहते हैं, वो जानते हैं। आज हरीश मुखर्जी मार्ग एकदम खाली और एकदम साफ सुथरा जैसा लगता है। उसी सड़क पर अभिषेक बनर्जी का शांति निकेतन नाम का एक मकान भी है। तो मुझे ये लगता है कि कोलकाता में जो स्थितियां सुधरी हैं, एक तो गुस्से का प्रकटीकरण और दूसरा लोग अभी थोड़े शॉक में लग रहे हैं कि अरे कोलकाता को हुआ क्या, इतना साफ सुथरा कैसे हो गया, कोलकाता के ट्रैफिक इतना मैनेज्ड कैसे हो गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने देखा ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें हैं, विधाननगर में अंडे चल रहे हैं, लगातार आपके नेताओं का विरोध हो रहा है। वो तस्वीरें भी देखी है हमने, मैदान में बैठकर कटमनी के पैसे वापस किए जा रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है आपके सांसदों के छोड़ के भागने की? नहीं, ये देखिए, ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है ना, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर होता है क्या कहीं पे भी? अगर पुलिस के ऊपर भी है तो पुलिस पे भी अंडे गिरे जा रहे हैं, पुलिस की वर्दी पर भी अंडे हैं। देखिए, आदमी घुस करके पीछे से मार रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं है। पुलिस चुपचाप खड़ी होकर मूक दर्शक AK-46 लेकर 56 लेकर खड़ी है, मिलिट्री चुपचाप खड़ी है। ये भारतीय जनता अच्छा, अंडों के जवाब में आप चाहते हो कि पुलिस बंदूक तान दे? वो दौर भूल गए आप 21 में, जब 10,000 लोगों को छोड़ना पड़ा था, 12,000 FIR हुई थी। वो हिंसा और अंडों को आप कह रहे हो कि ये बंदूक तान लें? अभी सुन लीजिए ना पवन जी, आप बीच में बोल रहे हैं। ये जो मैं अंडे की अभी बात कर रहा हूं, ये हाईकोर्ट के जज ने इसके खिलाफ टिप्पणी की है कि ये उचित नहीं है। अगर आप कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, किसी ने एक्सटॉर्शन का पैसा मांगा है, आप उसको जेल में डालिए, मगर ये फैब्रिकेटेड है। 2018 का मैटर सुनिए, उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में भी गए। ये सब्यसाची दत्ता 2021 में भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे। तो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, मगर ये अंडे फेंकने वाली जो है, अगर ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कांग्रेस शासित राज्यों में करना शुरू कर दे? क्या वहां पे उनके जो नेता मंत्री रहे सर, बंगाल पे रहिए ना, हमने तो देखा था एक सांसद के मुंह के नाक से खून निकलते हुए। देश तो एक है हमारा, क्योंकि जब तक कर तो वो रहे ना। ये करने वाले कौन है? ये अंडा फेंकने वाले कौन लोग हैं? ये व्यक्ति देखो, ब्लू शर्ट वाला जो व्यक्ति है, ये पुलिस के ऊपर चढ़ के गाड़ी में मार रहा है और पुलिस चुपचाप खड़ी है। पुलिस की वर्दी पे अंडा गिरा हुआ है और चुपचाप खड़ी है। चूड़ियां पहना दी आपने पुलिस के हाथों में, यही तो किया है। अनंत विजय जी खुश हो रहे होंगे। और रही बात शांति निकेतन बिल्डिंग से, हरीश मुखर्जी से धर्मतला आने की बात की इन्होंने, पार्क स्ट्रीट आने की बात की, तो हॉकर्स को हटा दिया। गरीब हॉकर्स अगर रास्ते में बैठते थे, उनके बुलडोजर चला दिए। वो हॉकर जो गरीब है, वो हॉकर्स से तो कोई लेना देना किसी का नहीं था, वो किसी पार्टी का नहीं था, वो किसी धर्म का नहीं था, वो गरीब आदमी था। उस गरीब आदमी धनंजय गिरि जी, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अंडा फेंककर आप हिंसा कर रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक है, आपने पुलिस को चूड़ियां पहना दी। ये टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस के ऊपर में कोई अंडा फेंक देगा, आप फेंक देंगे क्या? पवन जी, माँ बहनों की इज्जत को माटी में मिला करके और मानुष के साथ जो था अमानुषिक व्यवहार 15 साल से चलता रहा। 15 साल अमानुषिक व्यवहार चलता रहा। और जो गला फाड़ा रहे, इन्होंने 350 हत्या की थी पिछले चुनाव के बाद। और कितने लोग तो कोर्ट नहीं जा सकते थे, FIR नहीं कर सकते थे, आप अपनी पीड़ा किसी को सुना नहीं सकते थे।